आस्था, पौराणिक कथाएं और इलाज, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो कुछ बहुत ही अनोखा सामने आता है। एक ऐसी परंपरा जिसकी कहानी सुनकर शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। संस्कृत का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है तथास्तु। इसका मतलब होता है ऐसा ही हो, एक तरह का दिव्य आशीर्वाद। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यह आशीर्वाद किसी बहुत ही अजीब या कहिए बिल्कुल अनअपेक्षित शक्ल में मिले। और वो शक्ल है मक्खन की। जी हाँ, मक्खन, एक दिव्य आशीर्वाद जो मक्खन के रूप में मिलता है। चलिए इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये माजरा आखिर है क्या। तो इस अनोखी परंपरा का एक नाम भी है, घृत मंडल पर्व। घृत यानी घी, और ये पर्व एक बहुत ही खास जगह मनाया जाता है। ये कहानी हमें ले चलती है देवभूमि हिमाचल प्रदेश। यहाँ कांगड़ा में है मशहूर ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जो कहीं और नहीं होता। यहाँ देवी की पिंडी पर 1-2 किलो नहीं, क्विंटल भर मक्खन का लेप किया जाता है। लेकिन और यही बात सबसे हैरान करने वाली है, ये कोई श्रृंगार या सजावट नहीं है। माना जाता है कि ये एक तरह का दिव्य उपचार है। उपचार? पर किस चीज का? और उससे भी बड़ा सवाल कि एक देवी को भला इलाज की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब हमें एक बहुत बहुत पुरानी कथा में मिलता है। तो इस पूरी रस्म की जड़ें एक पौराणिक कथा से जुड़ी हैं। ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब देवताओं और असुरों के बीच एक महायुद्ध चल रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय जालंधर नाम का एक बहुत ही ताकतवर असुर था, जिसने देवताओं के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। इस वजह से देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऐसा युद्ध जिसने, कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। जब बड़े बड़े देवता भी जालंधर को हरा नहीं पाए, तब खुद देवी दुर्गा ने ब्रजेश्वरी देवी का रूप लिया। वो युद्ध के मैदान में उतरी और उस महाशक्तिशाली असुर का संहार कर दिया। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। उस भयानक लड़ाई के दौरान देवी का पूरा शरीर अनगिनत घावों से भर गया था। देवी माँ की इस पीड़ा को कम करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उनके घावों पर शुद्ध देसी घी का लेप लगाया, एक मरहम की तरह। और बस यहीं से इस अनोखी परंपरा की नींव पड़ी। तो देखिए, देवताओं का वही प्यार और इलाज का तरीका आज भी एक रस्म के तौर पर जिंदा है। चलिए अब देखते हैं कि आज के जमाने में ये परंपरा निभाई कैसे जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक संख्या बहुत अहम है, 108। जो घी इस्तेमाल होता है ना, उसे पवित्र जल से ठीक 108 बार धोया जाता है। ये प्रोसेस अपने आप में भक्ति और विज्ञान का एक कमाल का संगम है। देखिए, सबसे पहले तो भक्त दूर दूर से शुद्ध देसी घी दान करते हैं। फिर उस घी को ठंडे पानी में ठीक 108 बार धोने की एक खास प्रक्रिया होती है। इससे वो घी एक औषधीय क्रीम, बिल्कुल मक्खन जैसा बन जाता है। और आखिर में मकर संक्रांति के दिन पुजारी इस पवित्र मरहम को देवी की पिंडी पर लगाते हैं। आयुर्वेद में इस खास मक्खन का एक नाम है शत धौत घृत। ये एक बहुत पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है जो अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज यानी ठंडक देने और घाव भरने के गुणों के लिए जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कैसे अध्यात्म और प्राचीन विज्ञान यहाँ एक साथ मिल रहे हैं। तो ठीक है, देवी का सांकेतिक इलाज तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि उस दिव्य मरहम यानी उस मक्खन का आखिर होता क्या है। वो मक्खन 7 दिनों तक देवी के पिंडी पर लगा रहता है। माना यह जाता है कि इन 7 दिनों में वो मक्खन देवी की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है, और फिर 8वें दिन उसे पिंडी से हटाकर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। लेकिन रुकिए, ये वो प्रसाद नहीं है जिसे खाया जाता है। इसकी सबसे अनोखी बात ही यही है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से होता है। भक्त इस प्रसाद को अपने घर ले जाते हैं और शरीर के उन हिस्सों पर लगाते हैं जहां कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो। और लोगों का विश्वास इतना पक्का है कि इसे लगाने से सालों पुराने त्वचा के रोग और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ये परंपरा असल में उस गहरे विश्वास को दिखाती है जहां आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया की सीमाएं मिट जाती हैं और आस्था खुद ही एक मरहम बन जाती है। और इस तरह हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से बात शुरू हुई थी, तथास्तु, एक विश्वास कि प्रार्थना सुनी जाएगी,
आशीर्वाद मिलेगा और इलाज होगा। ऐसा ही हो। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। आज के इस मॉडर्न मेडिसिन और साइंस के ज़माने में सदियों से चली आ रही इस आस्था में आखिर कितनी ताकत है? शायद इसका जवाब विज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में ही मिल सकता है।